अपने देश की जनता पे टैक्स लादे जा रहे हैं, सिलेंडर महंगा करते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। चेहरा क्या है कि चेहरा अगर कुछ काम का नहीं है तो चेहरा देश के लिए तो काम आएगा नहीं। तो चेहरा लेके देश चलना है या देश को मुद्दों के साथ और अच्छी राजनीति के साथ चलना है, जिसमें विभाजनकारी सोच रही है। और अब देश का भी नाम का भी विभाजन करके वो आगे देखिए उनको इसमें सत्ता हासिल हो पाती है कि नहीं ना। चुनाव हारने का एक डर सता रहा है। अदावत है दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। लोकसभा 2024 से पहले विपक्ष ने अपना नाम रखा इंडिया और भारत को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनीता करीम जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर सरकार को इंडिया के नाम पर क्यों एतराज़ है। और भारत, चूंकि इंडिया और भारत दोनों एक ही है, अंग्रेजी में उसे जो है इंडिया कहा जाता है, हिंदी में भारत कहा जाता है, मगर सरकार अब इस नाम को बदल के G20 जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ उसमें भी जो है G20 भारत किया गया, ना कि इंडिया किया गया। जो कि तमाम सरकार की जो भी योजनाएं चलती है, तमाम जो है मेक इन इंडिया, तमाम इंडिया से नाम जुड़ा हुआ। आखिर अब इंडिया को लेकर सियासत गर्म है, इसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं। मैडम, क्या लगता है कि जो विपक्ष ने जो है लोकसभा 2024 से पहले अब इंडिया नाम दिया है, तो सरकार को फिर इंडिया नाम से क्यों इतराज इतना हो रहा है, क्या लग रहा है? सरकार को तो देखिए एक अपना चुनाव हारने का एक डर सता रहा है, तो उसी डर के पैनिक में वो हर चीज पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष है, हम लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसी एजेंडा के तहत ये अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जब हम लोग के विपक्ष का अलायंस बना और उसका नाम इंडिया रखा गया, तो अचानक एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के तहत इन्होंने एक मुद्दा उछाल दिया कि ये तो भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। जबकि खुद ही प्रधानमंत्री जी ने ही अपने सारे कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम किस्म के, और हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहेब ने संविधान दिया है, उसका जो पहला पृष्ठ है उस पर ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, मतलब इसको किसी कानून के तहत ये बदल नहीं सकते हैं। वो भली भांति जानते हैं कि इसको बदलना नामुमकिन है, इसलिए दोनों ही नाम से ये देश जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी और भारत के नाम से भी। केवल विपक्ष के अलायंस के इस नाम को रखने से जो उनको एक चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसी की वजह से वो हर जगह प्रचार प्रसार में अपने को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम लोग भारत की तरफ हैं और ये लोग इंडिया की तरफ हैं, जो कि एक हम समझते हैं बहुत बड़ा मुद्दा देश की जनता के लिए नहीं रहेगा। देश की जनता इस समय जब बहुत बड़े बड़े मुद्दों के साथ बेचारी पिस रही है, और वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जहाँ पे महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है। तो जिस देश में आम लोग, सब लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके, वहाँ पे भारत और इंडिया कह के देश के जनवासों को सबको बहलाना और डाइवर्ट करना, तो वो उनकी परंपरा रही है, उनकी राजनीति रही है, विभाजनकारी सोच रही है। और अब देश का भी नाम का भी विभाजन करके वो आगे देखिए उनको इसमें सत्ता हासिल हो पाती है कि नहीं। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष को इस नाम से, जो इंडिया नाम रखा है विपक्ष ने, कितना फायदा मिलेगा लोकसभा 2024 के चुनाव में? देखिए, कभी भी नाम से कोई फायदा हम नहीं समझते होगा। और विपक्ष की बात करें तो जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तमाम ऐसे चीजें बनाई जहाँ पे कि भारत का भी नाम है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जिसको हम लोग कहते हैं, BSNL भारत संचार लिमिटेड, और कई नाम ऐसे हैं जो कि हमारी पुरानी जो संस्थाएं हैं उसमें भारत का नाम दिया गया है। इंडिया के नाम से IITs बने हैं, IIM बने हैं, और हिंदुस्तान के नाम से हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, HPCL है, और हिंदुस्तान सॉल्ट्स हैं, तमाम ऐसी। तो हिंदुस्तान, भारत या इंडिया, ये तीनों नाम शुरू से ही, आज से जो हमारी सरकार जो बनी है आज़ाद भारत की, वहाँ पे शुरू से ही ये सब तीनों नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनता अगर नाम के ऊपर वोट देती तो फिर उसको नाम ही पसंद आता तो हमेशा फिर UPA ही जीतता, हमेशा NDA ही जीतता। नाम के ऊपर जनता वोट नहीं देती है, जनता काम के ऊपर वोट देती है और देना चाह रही है।
हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो फील कर रहे हैं, मुद्दे इतने खतरनाक हो गए हैं कि लोग अब उकता रहे हैं इन सब मुद्दों से। जो ये हंसाऊ या डाइवर्टिंग मुद्दे हैं, जो रोज एक नया शगुफा ये हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत करते हैं, वो मुद्दे जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष का अलायंस इस बार 2024 में बहुत अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाएगा। अच्छा मैम, एक सवाल, क्या लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी लगातार आप पूरी तरीके से मैदान में हैं, राहुल गांधी के साथ साथ चले, तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? क्या लग रहा है कितनी सीटों पे आप लोग जीत हासिल करेंगी लोकसभा 24? लोकसभा 2024 बहुत आशान्वित करने वाला लोकसभा चुनाव होगा। और हम लोग उससे पहले हमारे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। और चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, सब जगह हम लोग अच्छी स्थिति में हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। और इन रिजल्ट्स के आते ही एक बहुत बड़ा उत्साह, और अभी ऑलरेडी इंडिया अलायंस बनने के साथ ही जो विपक्ष का अलायंस हुआ है उससे सबके अंदर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार है, लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार है, लोगों का समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। कई लोग जो खुल के सामने नहीं आ सकते हैं कैमरे पे, वो पीछे आके बात कर रहे हैं। कई पार्टी, आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, बड़े बड़े नेता पार्टी अपनी छोड़ के अलायंस के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये मुद्दे ही भारी पड़ेंगे और यही जनता हम लोगों को जीत दिलाएगी 2024 में। नहीं तो सवाल ये कि जीत का तो दावा, और आखिर किसके चेहरे पे आप लोग चुनाव जीतेंगे? आखिर प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होगा? किसको चेहरा मान रहे हैं इसमें जो है विपक्ष? अलायंस, देखिए अलायंस बहुत मजबूत है और अभी 17-18 तारीख में हैदराबाद में चौथी मीटिंग होने जा रही है और बहुत बड़े लीडर हैं इसमें। मतलब मेरा यहाँ पे कुछ बोलना उचित नहीं होगा। बड़े बड़े नेता हैं उस अलायंस के अंदर। हमारे अपने खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, और बाकी जो बड़े नेता हैं, हमारे तीनों मुख्यमंत्री हैं, 3 स्टेट्स के बड़े मुख्यमंत्री हैं। और दूसरे पार्टियों से, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, सब सीनियर नेता हैं और ये लोग तय करेंगे। और चेहरे की हम लोगों को परवाह नहीं है। चेहरे के लिए कभी भी तो जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष तो एकजुट हो रहा, हमारे इनके पास कोई चेहरा नहीं। जिसे भाजपा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ, आपके यहाँ चेहरा कौन है कि जिसको जो है स्टार प्रचारक कहा जाएगा या जिसको जो प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाए? किस चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बहुत सारे चेहरे, आप राहुल जी का चेहरा है, खड़गे जी का चेहरा है, नीतीश जी का चेहरा है, ममता जी का चेहरा है, सारे बताए, शरद पवार जी हैं, जितने बड़े चेहरे हैं सभी हमारे साथ हैं। हमारे विपक्ष के अलायंस में चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन फिर हम यही बात कहना चाहेंगे कि हमने एक बार 9 साल से जनता ने एक चेहरे पे मोहर लगा के देख लिया। चेहरा क्या है कि चेहरा अगर कुछ काम का नहीं है तो चेहरा देश के लिए तो काम आएगा नहीं। तो चेहरा लेके देश चलना है या देश को मुद्दों के साथ और अच्छी राजनीति के साथ चलना है जिसमें कि काम हो। जो कहा जाए, एक झूठे आदमी को सिंहासन पे बिठा दिया और वो झूठ पे झूठ बोल के जनता को, अगर वो बहुत खूबसूरत है या बहुत अच्छे 56 इंच छाती बताते थे और बढ़िया बढ़िया सूट और चश्मा पहनते हैं, तो अगर जनता ऐसे लोगों को बिठाएगी चेहरा मान के, तो हम लोग उस राजनीति को मानते ही नहीं है, हम लोग उस पथ पे चल ही नहीं रहे हैं, वो आइडियोलॉजी ही नहीं है। तो इसलिए जनता को अब तय करना है कि आपको चेहरा ही चाहिए या आपको एक अच्छी आइडियोलॉजी, एक अच्छी विचारधारा के साथ चलना है और जहाँ पे मुद्दों की राजनीति हो और ये बहकावे की राजनीति ना हो। तो क्या लग रहा है कि आखिर जो एनडीए है, बीजेपी है, उनका ये कहना है कि जो इंडिया बनी हुई है, इन लोग के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने जो है देश को एकदम गड्ढा कर दिया, अब उस गड्ढे को लोग भर रहे हैं। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब भारत जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या लग रहा है, आप लोगों ने कुछ काम किया कि नहीं? देखिए, अभी G20 हुआ, बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन वहां पे मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम जाके, एक कम्युनिस्ट कंट्री में जाके ये कहा कि मैंने मोदी जी को समझाया है कि प्रेस को फ्रीडम दो और डेमोक्रेटिक मूल्यों की सराहना करो।
लेकिन अगर बाहर के लोग आके ये चीज बोल के जा रहे हैं तो आपको ये समझना है कि अब दुनिया जिसमें ये झूठ अगर बोलते हैं कि देश हमारा बहुत वो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, दुनिया हमको विश्व गुरु मानती है, तो वो दुनिया जाके सारे नेता जाके हमारे महात्मा गांधी जी के राजघाट पे जाके नमन किए, उन पे फूल माला चढ़ाए, महात्मा जी की तारीफ करते हैं, महात्मा गांधी की अहिंसावादी आइडियोलॉजी की तारीफ करते हैं, और ये गोडसेवादी और ये लोग क्या उसको समझेंगे। और जब मोदी जी देश के अंदर उस तरीके की विभाजनकारी भाषण देते हैं, चुनाव में हमेशा ऐसे विभाजनकारी बातें करते हैं, तो मोदी जी को ये खुद सोचना चाहिए कि चेहरा होना उनको मिला है ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से उनका चेहरा अच्छा है, खूबसूरत है वो, लेकिन उसका इस तरह से इस्तेमाल करके अगर वो देश को विभाजित करके और झूठ बोल के, बीजेपी के अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है कि किस तरह से जीडीपी के आंकड़ों को फज किया गया है, किस तरह से जीडीपी के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं कि जो ये अर्थव्यवस्था की इतनी गति बता रहे हैं वो अर्थव्यवस्था उस गति से नहीं चल रही है। अभी उन्होंने 15% सेब की जो इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की है, मोदी जी ने बिडेन के साथ, जो बिडेन अमेरिका राष्ट्रपति के साथ क्या किया, अमेरिका राष्ट्रपति तो अपना काम करा के ले गए, उनसे साइन करा लिया कि 15% उनकी इंपोर्ट ड्यूटी सेब पे कम हो गई। लेकिन हमारे सेब के जो किसान हैं, जो हिमाचल और जम्मू के जो किसान हैं, उनके ऊपर तो आपने वज्रपात कर दिया ना। जो सेब का एक दाम उनको उचित दाम मिलता था, अब वो विदेशी सेब आके यहाँ पे मार्केट कैप्चर करेगा। तो आप तो विदेशी लोगों के लिए बिच जा रहे हैं, अपने देश की जनता पे टैक्स लादे जा रहे हैं, सिलेंडर महंगा करते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जनता का मूड कुछ चेंज होगा कि फिर सरकार वही आएगी? जनता का मूड एकदम चेंज है, जनता मन बना रही है और बना चुकी है। अभी ये 5 राज्यों के चुनाव में आप देखिएगा कितनी बुरी तरह से बीजेपी की हार होती है, उसी से ये तय हो जाता है। और अभी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो एक ऊर्जा का संचार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अंदर आया है, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस समय कमर कसा हुआ है। और 2024 में विपक्ष का अलायंस अगर सीट शेयरिंग की अच्छी फॉर्मूला के साथ उतरता है तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग विजयी होंगे और इस देश में से ये नकारात्मक राजनीति का खत्म करने का इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। धन्यवाद। तो देखा, ये थी डॉक्टर सुनीता कहीं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो इंडिया का जो अलायंस हुआ, जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। गोरखपुर से फैयाज अहमद।